बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक कनाल डबल स्टोरी घर को तमीर करते हुए मुकम्मल प्रोजेक्ट पर ख़र्चा कितना आएगा, तमाम तर मटेरियल्स की मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स तमाम तर मटेरियल्स के क्या चल रहे हैं मार्केट में। जैसे कि आपको पता है जनवरी 2025 में सर्दियाँ अभी स्टार्ट हुई हैं। सर्दियाँ जब भी शुरू होती हैं तो आपको पता है सर्दियों में कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में मटेरियल की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होती जाती है। इसकी वजह से रेट्स में कमी आ जाती है। अभी तमाम तर मटेरियल्स के रेट्स क्या चल रहे हैं वो भी हम जानेंगे, और मिकदारों के साथ और रेट्स के मुताबिक आप लोगों का हर एक मटेरियल का खर्चा कितना आएगा। बाद में मजदूरी के अखराजात हैं, जिसमें ठेकेदार का खर्चा है, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, स्टील फिक्सर का, आपका शटरिंग का खर्चा है। तमाम तरह अखराजात आपके कितने कितने आने वाले हैं वो भी देखेंगे। अच्छा, ग्रे स्ट्रक्चर जब भी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम फिनिशिंग के मरहले में आते हैं। फिनिशिंग में तमाम तर जो काम आने वाले हैं उनकी डिटेल में आप लोगों को टेबल्स में बना के इंशाल्लाह साथ साथ बताऊंगा कि एक काम में कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, उनके रेट्स कितने हैं, उनका ख़र्चा कितना है। हर एक काम की डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे मिलेगी कि अगर आप पहली दफ़ा अपना घर तमीर कर रहे हैं और आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उसके मुताबिक अपना काम करवा सकते हैं और आप अपना बजट भी प्लान कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। लाइक आप लोगों ने लाजम करना है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर चलते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के अखराजात की तरफ। सबसे पहले ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है प्लाट का साइज़ है। एक कनाल के प्लाट का नॉर्मली जो साइज़ होता है उसमें 50 फीट उसका फ्रंट और 90 फीट उसकी लंबाई होती है प्लाट की। अगर हम डबल स्टोरी का कवर्ड एरिया देखें जिसमें ममटी का एरिया भी इंक्लूडेड है तो आप लोगों का 5660 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड है। इसी के मुताबिक हम तमाम तरह अखराजात देखने वाले हैं। नंबर 1 पे जो आपका ख़र्चा आता है वह है नक्शा बनवाने का ख़र्चा। मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग को, घर को तमीर करने से पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि आपके घर पे लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं। अगर अच्छी तरतीब में नहीं लगेंगे तो आपके सारे के सारे पैसे, मैं समझता हूँ कि वो वेस्ट हैं। अच्छा, इसमें नक्शा जो बनवाते हैं उसमें आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ। आप लोगों ने हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। अच्छा, नक्शा बनवाने का मकसद क्या होता है कि आप अपने घर में देखें कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कितने रूम चाहिए, उनके साथ अटैच वाशरूम चाहिए या नहीं चाहिए, आपके किचन बाथरूम हर एक चीज़ का साइज़ कितना कितना होना चाहिए, छोटा बड़ा जितना भी आपको चाहिए। और इसके अलावा जो ड्राइंग रूम है, उसके बाद हॉल के जो डायमेंशंस हैं वो कितनी होनी चाहिए। एलिवेशन आपका घर का जो फ्रंट है वो कैसा नज़र आना चाहिए, आपको स्पेनिश में चाहिए, आपको मॉडर्न में चाहिए, आपको क्लासिक में चाहिए, कौन कौन सी टाइप के एलिवेशंस होते हैं वो भी डिटेल इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अच्छा, इसमें अगर आप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं इस 65,000 रुपये में, जिसमें आप लोगों को तमाम तर वर्किंग ड्राइंग्स मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, उसके अलावा जो एलिवेशन की 2D है, 3D है, ये तमाम तर डिटेल्स इंशाल्लाह आप लोगों को 65,000 में मिलेंगी। अगर आप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं, आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा और इंशाल्लाह सबसे बेस्ट सजेशंस भी मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको मेन मटेरियल का टेबल नज़र आ रहा है। सबसे पहले नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जिसमें बुनियादों की तमाम तर ईंटें हैं, जिसमें मुकम्मल ओवरऑल मुमटी तक जितना भी आपका स्ट्रक्चर तमीर होगा उसकी ईंटें हैं। आपकी बाउंड्री वाल के अंदर इस्तेमाल होने वाली सारी की सारी ईंटें हैं। अव्वल क्वालिटी की टोटल ईंटें 1,84,000 आपकी ईंटें रिक्वायर्ड हैं एक कनाल के डबल स्टोरी घर के प्रोजेक्ट के लिए। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आपको अव्वल क्वालिटी का रेट मिल रहा है ईंट का। टोटल जो आप लोगों का ईंटों का खर्चा आएगा वो 31,28,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखिए रेत है। रेत की जो टोटल मिकदार आपकी रिक्वायर्ड है, जिसमें चिनाई का काम है, प्लस्तर का, कंक्रीट का, मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितनी भी रेत लगेगी वो 9,400 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। रेट जो मिल रहा है 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का रेट आपको मिलेगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट में 4,23,000 रुपये की आपकी रेत लग जाएगी। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। मुकम्मल प्रोजेक्ट में आप लोगों की ओवरऑल जो बजरी लगेगी, जिसमें आप लोगों की ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, ममटी की स्लैब है, इसके अलावा जो आपकी पर्दियों में आने वाली बजरी है, इसमें बुनियादों में आप लोगों की इस्तेमाल होने वाली बजरी है पीसीसी के प्रोसेस में। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आपकी बजरी लगेगी वो 4,952 स्क्वायर फीट है, क्यूबिक फीट है सॉरी। अच्छा, क्यूबिक फीट और स्क्वायर फीट में डिफरेंस होता है, आप यूनिट को लाजम डिफरेंस देखिएगा। अच्छा, इसमें अगर हम रेट की बात करें तो बजरी का जो आपको रेट मिलेगा मार्गला के प्लांट की अच्छी क्वालिटी की जो बजरी है 130 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको रेट मिल जाएगा। बजरी पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा वो 6,43,700 रुपये आएगा।
अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट के रेट्स में कमी आई है, पहले ये 1500 तक गया हुआ था, अभी कुछ सीमेंट ऐसे हैं जैसे फ्लाइंग पाकिस्तान है वो 1370 के हिसाब से मिल रहा है आपको, 1390 के हिसाब से मिल रहा है। मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से आप लोगों को सीमेंट के रेट्स में कमी आपको नज़र आएगी। अच्छा, इसमें अगर हम मटेरियल की मिकदार की बात करें, सीमेंट की जो टोटल ओवरऑल लगेगा जिसमें चिनाई का काम, प्लस्तर का, कंक्रीट का सारा हो जाएगा, 2025 बैग आपके सीमेंट लगेगा। और इसमें जो रेट है वो 1405 रुपये पर बैग के हिसाब से बेस्ट वे सीमेंट का रेट मिल रहा है। इसके मुताबिक टोटल खर्चा जो आप लोगों का सीमेंट पर आएगा वो 28,45,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। ग्रेड आप लोगों को 60 भी मिलेगा, 40 भी मिलेगा। अच्छा, मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ के, लोकल कंपनीज़ के सरिया भी हैं और अच्छी क्वालिटी के कंपनीज़ के सरिया भी हैं, जिसमें एमरिल स्टील है, जिसमें मुगल स्टील है, एफएफ का स्टील है, इत्तेहाद स्टील है, आगा स्टील है। ये सारे के सारी अच्छी क्वालिटी के कंपनीज़ हैं, आप उनमें से किसी भी कंपनी का सरिया खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप लोकल कंपनी का सरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप किसी ना किसी अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें। ग्रेड आपने 60 इस्तेमाल करना है, रेट में ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा ग्रेड 60 और 40 में। अच्छा, अगर हम टोटल मिकदार की बात करें तो सरिया की टोटल ओवरऑल जो एक कनाल के प्रोजेक्ट में आपका सरिया लगने वाला है, 10 टन आपका सरिया लगेगा। और रेट की बात करें तो 258 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको रेट मिलेगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आपका सरिया का आप लोगों की जो टोटल ओवरऑल खर्चा आएगा वो 25,80,000 रुपये आएगा। मेन मटेरियल जो मैंने 5 बताए हैं, इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 96,19,700 रुपया इन 5 मटेरियल पर खर्चा आएगा। अच्छा, मेन मटेरियल हमारे यही होती हैं, इनका ज़्यादा खर्चा हमारा इन्हीं पर आता है। जब भी इसकी मदद से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, तामीर हो जाता है, बाकी जितने भी अखराजात हैं वो थोड़े थोड़े आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। अच्छा, प्लम्बिंग का काम की अगर देखें बात, तो ओवरऑल जितना भी आपका मुकम्मल प्रोजेक्ट में प्लम्बिंग का काम आएगा उसमें गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उनमें पाइपों की मिकदार, साइज़ और रेट्स लिखे हुए हैं। हर एक पाइप का खर्चा भी लिखा हुआ है। आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। ओवरऑल जो आपका खर्चा आएगा 1,60,000 रुपये आप लोगों का गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर खर्चा आ जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग की बात करें तो इसी तरह से साइज़ लिखे हुए हैं पाइप के, रनिंग फीट में मिकदार लिखी हुई है, रेट्स लिखे हुए हैं, हर एक पाइप के ऊपर आने वाला खर्चा लिखा हुआ है। आप वीडियो को स्टॉप करके या सेव करके देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की ओवरऑल जो खर्चा आएगा पाइपिंग पर वो 2,18,000 रुपये आएगा। गैस की पाइपिंग है, इस पर आप लोगों का 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। डिटेल्स लिखी हुई है, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। नंबर 4 पे देखें, यहाँ पे पंप्स और ड्रेन्स वगैरह हैं। इसमें पंप जो आप बोर करवाते हैं उसका खर्चा है, और बाकी जितने भी आप लोगों के उसमें आने वाला मटेरियल्स हैं, पंप वगैरह लगेंगे, उसका खर्चा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 में देखें, सॉरी 5 में देखें, यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 1,05,000 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बर की जो मजदूरी है, मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी प्लम्बिंग का काम आएगा फिनिशिंग तक, मजदूरी का खर्चा जो प्लम्बिंग का आएगा वो आप लोगों का 2,50,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम का मुकम्मल खर्चा जिसमें लेबर और मटेरियल दोनों शामिल हैं, मुकम्मल प्रोजेक्ट में 12,71,000 रुपये आप लोगों का प्लम्बिंग के काम पर खर्चा आ जाएगा। यहाँ पे बाकी काम है कुछ। नंबर 1 पे शटरिंग का खर्चा है। अच्छा, ओवरऑल जितना भी मुकम्मल प्रोजेक्ट में आप लोगों की शटरिंग होने वाली है वो डिपेंड करेगा कितना एरिया है, उसी के मुताबिक आपकी शटरिंग होती है। स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको अच्छी शटरिंग का रेट मिल जाता है। और कवर्ड एरिया की बात करें, हमने ऊपर देखा था 5,660 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड है। शटरिंग का जो खर्चा है 2,54,700 रुपये आपका खर्चा है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रोड़ी या बज्जर है, यहाँ पे हम बज्जर इस्तेमाल करेंगे बुनियादों के अंदर, और फ़र्श जब हम डालते हैं, कच्चे डालते हैं, तभी हमारा ये बज्जर इस्तेमाल होता है। 65,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आ जाएगा। खुदाई और भर्ती का काम है, बैक फिलिंग भी कहते हैं, इस पर आप लोगों का ओवरऑल 3,43,000 45,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए हम DPC के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, इस पर आप लोगों का जो खर्चा है वो तकरीबन 52,000 रुपया आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, बिजली के बिल्स हैं। जब तक कंस्ट्रक्शन का काम आपका चलता रहेगा वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, मोटर चलती है, लाइट वगैरह चलती है, या मुख्तलिफ़ किस्म के स्टील की कटर या इक्विपमेंट्स चलते हैं, उसमें आप लोगों का बिजली का बिल लाजम आता है। तो आप लोगों का खर्चा तकरीबन 85,000 रुपया जब तक आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, इतना आपका बिल आ जाएगा। ये आप लोगों ने खर्चा लाजम लिखना है, मंथली आप लोगों को ये पे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, टर्माइट की स्प्रे है, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह से अपने घर की लकड़ी और प्लाईवुड की चीज़ों को
बचाने के लिए हम ये टर्माइड का स्प्रे करवाते हैं बुनियादों के लेवल पर और फ़र्श के लेवल पर, ताकि बाद में हमारे घर में इस तरह के कीड़े मकोड़े आ ही ना सकें। तो इस पर आप लोगों का जो खर्चा है वो तकरीबन 27,000 रुपया मटेरियल का खर्चा, और मजदूरी साथ में मिलाएंगे तो 30 से 35,000 रुपया आप लोगों का इसका खर्चा आ जाएगा। चुगाठें हैं नंबर 7 पर। अच्छा, चुगाठें आप लोगों का टोटल जो खर्चा है चुगाठों पर वो 3,15,000 रुपये है। आप लोगों को चाहिए कि आप चुगाठों का मटेरियल अलग से जो तोल कर लेते हैं, यानी कि उसकी पैमाइश की जाती है उसके मुताबिक लेके आप उसको वेल्ड खुद से करवाएं तो आपका ख़र्चा कम आ सकता है। अच्छा, इस पे सेफ्टी गिल्स की बात करें तो आप लोगों का ख़र्चा जो है वो 1,98,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें, मेन गेट है। मेन गेट जो एक कनाल का प्रोजेक्ट है उसमें मोस्टली 2 गेट लगते हैं, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। उस पर आप लोगों का 1,50,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। अच्छी क्वालिटी, अच्छी गेज और अच्छे डिज़ाइन में इंशाल्लाह आप लोगों को गेट मिल जाएगा। बाकी जितने भी मैंने 9 मटेरियल बताए हैं इन पर जो टोटल खर्चा आएगा वो 14,91,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ। ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी की तरफ। यहाँ पे ठेकेदार का खर्चा है। आजकल जो मजदूरी का रेट चल रहा है, अगर हम बड़े शहरों और सोसाइटीज़ में रेट देखें तो आप लोगों को 1450 से लेके 1470 1480 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिल रहा है अच्छी क्वालिटी के काम का। अगर गांव देहात और छोटे शहरों की बात करें तो आप लोगों को 1300 से 1350 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो ठेकेदार मिल जाएंगे, आपको अच्छी क्वालिटी का काम मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो जो ग्रे स्ट्रक्चर का ख़र्चा है मुकम्मल डबल स्टोरी का जितना भी ग्रे स्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा एक कनाल के प्रोजेक्ट का, तो आप लोगों का 25,47,000 रुपया इसका ख़र्चा आ जाएगा ग्रे स्ट्रक्चर में मजदूरी का। ग्रे स्ट्रक्चर में ओवरऑल जो आप लोगों का मजदूरी और ऊपर जो मैंने मटेरियल्स बता दिए हैं जिसमें प्लम्बिंग का सारा काम है, जिसमें मेन मटेरियल्स हैं, बाकी ग्रे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर काम हैं, उन पर टोटल खर्चा 1 करोड़ तकरीबन 1.5 करोड़ आप कह सकते हैं कि आपका खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिनिशिंग का काम है। मैं ये समझ रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिनिशिंग का जितना भी खर्चा है, जिसमें टाइल्स का काम है, जिसमें बिजली का काम तमाम तर आएगा उसमें ख़र्चा है, और सीढ़ी का काम है, किचन का काम है, बाथरूम की तमाम तर फिटिंग्स का खर्चा है, इसी तरह से जो पेंट और सीलिंग का काम आएगा उसका खर्चा है, लकड़ी के तमाम तर जो दरवाजे लगेंगे, एलुमिनियम का काम है, रूम की सेफ अलमारियाँ हैं, ये तमाम तरह अखराजात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग टाइम टू टाइम अगली वीडियो भी देखें और उस पर तमाम तरह अखराजात जो फिनिशिंग के हैं वो भी आपको पता चलें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करके जाना है ताकि हमें भी अप्रिसिएशन मिले और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा काम करके आप लोगों के लिए जो है वीडियोज़ अपलोड करते रहें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।